हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 51 विषय विज्ञान कक्षा 9, हमारी डेट 21 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे आज परमाणु तथा अणु के बारे में, ठीक है ना। अणु के बारे में तो देखो, यदि हम किसी पदार्थ को विभाजित या टुकड़ों में तोड़ते जाएं तो हम एक कण प्राप्त होता है हमें, ठीक है। इन्हीं कणों से पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। मतलब छोटे से छोटे टुकड़े में उसको तोड़ना, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो उससे छोटा हो ही नहीं पाएगा, वो इतना छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बता सकते हो कि वैज्ञानिक तौर पर इन कणों को क्या कहते हैं? इन कणों को वैज्ञानिक तौर पर अणु कहते हैं, ठीक है, जो सभी पदार्थों की मूलभूत इकाई भी कहलाती है, ठीक है। इन अणुओं का निर्माण और भी अविभाज्य सूक्ष्मतम कणों से होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, ठीक है। इनको क्या करेंगे, अगर हम मतलब जो अणु है उसका भी छोटा रूप लेना, ठीक है, तो वो क्या होता है? परमाणु होता है, जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु पदार्थ की रचनात्मक इकाई भी कहलाती है, ठीक है। देखो, उसके बाद आपको बताना है ये परमाणु कितने बड़े होते हैं। क्या हम इन्हें देख सकते हैं? अपनी आंखों से नहीं देख सकते। परमाणु हमारी सोच से कहीं ज़्यादा छोटे होते हैं। देखो, एक कागज़ की मोटाई में ही कई लाख परमाणु हैं, ठीक है ना। जितना कागज़ तो कितना पतला होता है, उसी में इतने ज़्यादा लाखों जो परमाणु व्यवस्थित हैं, ठीक है। तो परमाणुओं का आकार नैनोमीटर में नापा जाता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर होता है, वो क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो मतलब एक को जब आप नीचे एक के बाद 9 0 लगा दोगे, उससे डिवाइड करोगे, तब जाके आपको उसका मेजरमेंट मिलेगा, ठीक है। 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा छोटा होता है। क्लियर? अब देखो, ज़्यादातर परमाणु बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, जिससे यह आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर पदार्थ के दूसरे कणों का निर्माण करते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं, ठीक है। जैसे परमाणु से और परमाणु मिलकर क्या बन गया? अणु मिल गया। जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया? ऑक्सीजन मिल गया, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, विभिन्न पदार्थ का सापेक्ष आकार। हाइड्रोजन का परमाणु है वो कितना बड़ा होता है? 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। जल का अणु कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। रेत का कण 10⁻⁴ मीटर। चींटी 10⁻⁻2 मीटर और तरबूज 10⁻⁻1 मीटर के करीब लगभग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट था। अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन पे हम चलते हैं। चलिए अपनी क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, परमाणु और अणु क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। देखो, परमाणु क्या है और अणु क्या है? अणु क्या है? पदार्थ की मूलभूत इकाई है, जो एक ही तत्व के परमाणुओं के संयोजन है, ठीक है। तो जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन पढ़ा था हमने, ऑक्सीजन मिलता है ना। तो इन अणुओं का जो निर्माण है और भी अविभाज्य सूक्ष्म कणों से होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, और ज़्यादा विभाजित वो नहीं होते, ठीक है। यह पदार्थ की रचनात्मक इकाई है परमाणु। उदाहरण अगर हम देखें तो परमाणु के उदाहरण क्या है? हाइड्रोजन परमाणु, हीलियम परमाणु। लेकिन अणु के उदाहरण क्या है? ऑक्सीजन अणु, हाइड्रोजन अणु, इस तरीके से, ठीक है। आगे समझ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आगे है जो सेकंड क्वेश्चन है, वो है रिक्त स्थान भरो, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले बताना है परमाणु के आकार को किस में मापा जा सकता है? अभी हमने पढ़ा था नैनोमीटर में मापा जा सकता है, ठीक है। और जो नैनोमीटर वो कितने मीटर के बराबर है? 10⁻⁹ मीटर है, ठीक है। उसके बाद है जल का अणु। जल का अणु क्या होगा? 10⁻⁹ मीटर होता है, 1 नैनोमीटर के जो बराबर होता है। और हाइड्रोजन का परमाणु 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। ये हो गया आपकी रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, किन्हीं 3 परमाणुओं के नाम लिखिए। परमाणु कार्बन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये आप लिख सकते हो। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो, यहाँ पे CO2 लिख लो, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, हो गया। सो ये हो जाते हैं आपकी, एक मिनट मैं लिख देती हूँ, या आप ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।